बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर एमएसडी और फ्रॉम मास्टर पिप्स फॉरेक्स एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंपल्सिव एंट्रीज कैसे ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी करेंसी पे आप ट्रेड करते हो, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप कौन सी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, बट टाइम फ्रेम जो है ना आपका एक ही होना चाहिए। अगर आप H1 पे करते हैं तो हमेशा से कोशिश करनी है कि आप H1 के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। ठीक है, एंड अगर आप M30 पे करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि M30 टाइम फ्रेम में ही आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी आपका एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। ठीक है, एंड आपकी एंट्रीज जो है वो पर ट्रेड सिर्फ एक ही एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा एंट्रीज लेने की जरूरत नहीं है। आपने थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना होगा, इंशाल्लाह ये स्ट्रेटेजी जो है आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ठीक है, M30 टाइम फ्रेम पर भी बना चुका हूँ वीडियो। ठीक है, अब H1 टाइम फ्रेम पर भी बना रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी ट्रेड भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, सेल की ट्रेड भी मैं उनको दे चुका हूँ। एंड अभी लाइव आपको बता रहा हूँ कि क्यों हमने यहाँ पर सेल किया। ठीक है, काफी सारे लोग जो यहाँ पर बाय करेंगे। ठीक है, बट हमने यहाँ पर सेल क्यों किया है? ठीक है, क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी जो है वो यही है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट पे आई, वो बाय करेंगे। देन उसके बाद इस सपोर्ट पे आएंगी, वो मजीद लेयर्स ऐड करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। देन इस सपोर्ट पे यहाँ पे बाय करेंगे। देन इस सपोर्ट पे वो यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, एंड वो बार बार ट्रैप होते रहेंगे एंड देन जो है वो एट द एंड गिव अप कर जाते हैं, कहते हैं कि मार्केट अच्छी नहीं है। देखिए गाइस, मार्केट अच्छी है, फॉरेक्स मार्केट अच्छी है, क्रिप्टो मार्केट अच्छी है, हर मार्केट अच्छी है, हर स्ट्रेटेजी अच्छी है। बट हम लोगों में फॉल्ट है, मतलब हम लोग उन चीजों को सही से करते नहीं है, फिर कहते हैं यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। ठीक है, लाइव मार्केट चल रही है। ठीक है, गोल्ड का चार्ट है, H1 टाइम फ्रेम में ओपन करके दे चुका हूँ। अदरवाइज मैं खुद ज्यादातर जो ट्रेड्स करता हूँ ना M30 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही करता हूँ। ठीक है, सो हमने यहाँ पर जो है सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे वीक्स नहीं लेने क्योंकि मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड करनी है। ठीक है, तो अगर सारे वीक्स लूंगा तो मुझे इतना रेंज नहीं मिलेगा और मैंने अपने अकॉर्डिंग ही चलना है, अपने स्ट्रेटेजी, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने चलना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट लेवल था, मैंने वेट किया सपोर्ट के ब्रेकआउट का, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मैं इंटर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने जस्ट ब्रेकआउट पे इंटर नहीं होना, मैंने क्लोजिंग का वेट करना है। सो आपने भी कैंडल क्लोजिंग का वेट मस्ट करना है, कैंडल मस्ट क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है जस्ट मार्केट ने विक्स को फिल किया। ठीक है, बाकी ये फेकआउट है, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, सो देन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है इसने मार्केट को ब्रेक किया एंड इसके नीचे क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, येलो जो कैंडल आपको नजर आ रही है। ठीक है, देन उसके बाद हम इंटर हुए। नो, आप इंटर भी हो सकते हैं अगर ज्यादा लंबा कैंडल नहीं बना, बट अगर आप वेट करते तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट जो कैंडल इसने रिटेस्ट किया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल जोन को टच ही करे, बेशक आप इधर से भी इंटर हो सकते हैं। ठीक है, सो ये जो कैंडल है इसने मार्केट को रिटेस्ट किया। ठीक है, रिटेस्ट कर भी रही है अभी। ठीक है, सो इसने रिटेस्ट किया, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने रिटेस्ट किया, यहाँ पर हम सेल में इंटर हो चुके हैं। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे रहेगा, टारगेट हमारा कहाँ पे रहेगा। ठीक है, जो कि काफी सारे लोगों को यही चीज कंफ्यूज कर रही होती है। वो अक्सर लर्निंग तो कर लेते हैं, बट उनको ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो इस चीज की होती है कि मतलब मैंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, मेरा टारगेट कहाँ पे होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस जो है आपने करंट कैंडल के हाई के ऊपर रखना है। ठीक है, जिस कैंडल ने मार्केट को ब्रेक किया, ठीक है, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, टारगेट जो है वो आपका कहाँ पे रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ तक का क्लीन रेंज है। ठीक है, ऑलमोस्ट 70 to 80 पिप्स का हमारे पास क्लीन एरिया है। ठीक है, यहाँ पर, और तो यहाँ तक हम 80 to 90 पिप्स इजीली मार्केट से जो है गेन कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट कहाँ पे रहेगा, ये पूरा क्लीन रेंज रहेगा इस सपोर्ट लेवल तक। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट तक हमारा टारगेट रहेगा और हमारी ट्रेड जो है वो बेस्ट होगी। एटलीस्ट 1:2 पे आपकी ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है, सो हमारी जो ट्रेड है वो बेस्ट है 1:2.59 पे। ठीक है गाइज, सो मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद, रिजल्ट भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह लाइव आज शेयर करूंगा। अच्छा, तो गाइज जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है हम सेल की ट्रेड प्लेस कर चुके हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1:2.58 का हमारा ट्रेड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, अचीव हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने कहा लाइव आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से नहीं हूँ कि जस्ट मैं कहूँ इस तरह करना है उस तरह करना है। नो, पहले उस चीज को मैंने खुद अप्लाई करना है। इस चीज पे काम करते हुए, स्ट्रेटेजी पे काम करते हुए मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, और आपका टारगेट भी अल्हम्दुलिल्लाह 1:2 कंप्लीट हो चुके हैं। सो इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।